बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी हो रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद, मरता क्या ना करता इलेक्शन कमीशन की मजबूरी बन चुका है। और इस सब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ फैसले लिए हैं, वो फैसले भी आपके सामने रखने हैं। जबकि इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन तो लाइन पर आ चुका है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो इमरान खान के खिलाफ अब एक नया महाज खोला जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब एक बहुत बड़ा हथौड़ा चला है और कप्तान को एक बहुत बड़ी मदद आन पहुंची है। और इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान किस तरह से समुंदर बुर्द हो चुका है, इस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अदालती कार्रवाइयों के अहवाल हैं। और आज कप्तान एक मरतबा फिर सुरखरू हुआ है, उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि एक शख्स की हट धर्मी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुतनाज़ा इंतखाबात खुदा न खास्ता मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की जानिब धकेलेंगे। रावलपिंडी में एक वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में मुतनाज़ा तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, हम हमेशा अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए। वाह जी वाह, इलेक्शन लड़े और वोट के ताकत से मुंतखब होकर हम आए। वैसे ये चीज़ें अवाम से तो पूछ लें कि अवाम को भी यही लगता है या सिर्फ आपको ही लगता है, या आप ही अपनी एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर रह रहे हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी इत्तफाक नहीं। इस किस्म का इलेक्शन मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ धकेलेगा। ऐसे इंतखाबात खुदा न खास्ता मुल्क की तबाही का बाइस बनेंगे। हम इस तबाही के रास्ते में रुकावट हैं। मतलब इंतखाबात मुल्क की तबाही का बाइस हैं और हम इस तबाही के रास्ते की रुकावट हैं। यानी कि हम ये जो इंतखाबात हैं इनके रास्ते की रुकावट बनेंगे। यानी एक मामला ये होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए, आपने कह दिया कि जी हम ये नहीं मानते, हम अपना हिस्सा नहीं डालते, ये अलग चीज़ है। लेकिन रास्ते की रुकावट बनना, यानी जहाँ जहाँ इंतखाबात होने के चांसेस हुए हम उसे रोकेंगे, ये एक नए लेवल की जंग है। जैसे मरीम ने कल कहा ना कि इस फैसले को मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि लाडले को हम पे मुसल्लत करने की दोबारा साजिश करने वालों को कटहरे में लाओ। यानी ये जो 3 जज साहिबान हैं, इन्हें अदालत में जो जज की कुर्सी है, चीफ जस्टिस की कुर्सी से उठाकर कटहरे में लाकर खड़ा करो, क्योंकि ये आले शरीफ के सहूलतकार बनने से इनकार कर रहे हैं। अब मरीम नवाज़ जो है उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसे मानना कैसा। साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। हम भी आईन की तरह कहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों। अब ये कह रही हैं कि ये अक़लियत का फैसला है और फैसला जो है अक़लियत का, वो फैसला होता ही नहीं है। इसलिए इस फैसले की तौहीन भी नहीं बनती और इस अदालत की कंटेम्प्ट भी नहीं बनती। आपको चाहिए आप एक अपनी ब्रांच जाती उमरा में खोल लें सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अपने जज रख लें, वो असल सुप्रीम कोर्ट हो। ये ऐसे इनसे कोई बैद नहीं है। ये इससे पहले होटलों के अंदर पंजाब असम्बली के इजलास करा के बंदे भी मुंतखब करा लेते होते हैं। यानी अपनी मर्जी जो है, अपनी मनमानी हमेशा से करते रहते हैं। अब मरीम नवाज़ ने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमा इमरान खान और PDM का था, लेकिन सिर्फ PTI को सुना गया। जो मकबूल लोग होते हैं उन्हें 3-4 जजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। साकिब निसार, बाजवा, फैज़ हमीद की ज़रूरत नहीं होती। हम पूरी तरह तैयार हैं। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। भाई वक्त तो आइन कुछ और कहता है, लेकिन जारी बात है ये हट धर्मी है, ये ज़िद है और ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ है जिस पर ये तुले हुए हैं। आप देख लें कि JUI, अच्छा पीपल्स पार्टी जो है ना, वो इस पर तनकीद तो कर रही है, लेकिन बड़े नपे तुले अल्फाज में, क्योंकि जारी बात है कुर्बानी का बकरा तो इन्हें बनाना है। और पंजाब के इंतखाबात लड़ने का फैसला भी पीपल्स पार्टी ने कर लिया है। जरदारी साहब भी वापस आ गए हैं। लेकिन JUI, अब कैसे हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है और उनके साहबजादे जो हैं वो इस सब के अंदर तमाम हदें ना फैलाएंगे और तमाम लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस ना करें अदलिया की तौहीन की। अब वफाकी वजीर हैं जी मौलाना असद महमूद, इन्होंने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस जुडिशल मार्शल लॉ को कबूल नहीं करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि आपने बेइंसाफ़ी की और अदल का जनाजा निकाला। खुदा की कसम आइन भी बरकरार रखेंगे और जमहूरियत भी बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस जुडिशल मार्शल लॉ को कबूल नहीं कर सकते। आप अगर अदालत के अंदर इत्तफाक पैदा नहीं कर सकते तो आपको अपने गिरेबान में देखना होगा। इन्होंने कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ना आपको तनहा छोड़ेंगे, ना आइन और पार्लिमान को तनहा छोड़ेंगे। तो यहाँ से आप समझ लें चीज़ें कि किस तरफ को जा रही हैं। वहीं दूसरी
दूसरी जानिब रेफरेंसेस पर रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ तो रेफरेंस तैयार है, 3 जो आला तरीन जज हैं उनके खिलाफ रेफरेंस का कल मुतालबा नून लीग के एक मफरूर इश्तिहारी ता हयात कायद ने भी कर दिया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं उनके बेटों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने वाले वकील मियाँ दाऊद के खिलाफ हतके इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेटों मुर्तज़ा मज़ाहिर नकवी और मुस्तफ़ा मज़ाहिर नकवी ने सिविल अदालत में अलग अलग मुकदमा दायर किया और इन दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मियाँ दाऊद हमेशा अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाता है। मियाँ दाऊद ने वालिद के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जिसमें हमारी फैमिली से मुतल्लिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मियाँ दाऊद ने हमारी फैमिली के खिलाफ ट्विटर और फेसबुक पर मवाद शेयर करके हमारी साख को नुकसान पहुँचाया। मियाँ दाऊद को सोशल मीडिया पर पोस्ट्स लगाने से मना किया जाए और मियाँ दाऊद के खिलाफ 30 करोड़ हर्जाने की डिग्रियाँ जारी की जाएँ। और इस सब के अंदर मियाँ दाऊद जो है उन्हें 19 अप्रैल के लिए पेशी का नोटिस जो है वो एडिशनल सेशन जज कमर अब्बास हैं उन्होंने जारी कर दिया है। और जायदादों से मुतल्लिक ये मियाँ दाऊद नामी ये जो किरदार है इसने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया हुआ, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से और ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की खातून जज को धमकी देने के केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है उन्हें काबिले ज़मानत में तब्दील करने समेत दीगर 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने खातून जज को धमकी देने के केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट को काबिले ज़मानत में तब्दील करने का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जो तमाम तर चीज़ें हैं उनके मुताबिक फिर ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी काबिले ज़मानत में हुए। और दूसरी जानिब इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने भी इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों में तौसी का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया हुआ है। और इस सब के साथ ही साथ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो इस वक्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। और ये सिर्फ दरख्वास्त, ये जो बेसिकली ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त जो है वो खारिज की, इन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़मानत खारिज की जाए। अदालत ने वो फारिग कर दिया, केस ही वो दरख्वास्त थी। लेकिन इस सब के अंदर जो सवालात हैं वो अब शवाहिद पर उठा दिए गए हैं। यानी अदालत ने सिर्फ ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस नहीं की बल्कि अदालत ने जो इन्होंने शवाहिद अदालत में पेश किए उन पर भी क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। और ये इमरान खान आज सुरखरू हुए। अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया कि एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म की रकम थी। FIR में लगाए गए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। फैसले में मजीद कहा गया कि बैंक को काम से मुतल्लिक इख्तियार स्टेट बैंक का है जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक ने इंक्वायरी की और ना ही PTI को वसूल किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। एक इल्ज़ाम PTI अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है जो कोई जुर्म नहीं है। फैसले के मुताबिक इस केस के तफ्तीशी अफसर ने स्टेट बैंक हुक्काम का भी कोई बयान कलमबंद नहीं किया। FIA मुतमईन नहीं कर सकी कि ज़मानत खारिज क्यों की जाए, जबकि बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा कि इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। FIA की जानिब से इमरान खान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज की जाती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दरख्वास्त तो पहले ही खारिज है, तहरीरी फैसला है, लेकिन इसमें जो शवाहिद हैं उन पर ज़रूर आप कह लें कि इस वक्त जो सवाल है वो उठा दिया गया है। अब ज़रा आ जाते हैं इलेक्शंस के मामले के ऊपर कि इलेक्शन इस वक्त किस तरह से हो सकते हैं, किस तरह से नहीं हो सकते। आप देखें नाज़रीन कराम कि सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ चीज़ें हैं। कल मोहसिन नकवी ने, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने, और इनके पास हल भी क्या है, बड़े दिल पे पत्थर रख के कहा होगा कि जी हम तो अपना काम करेंगे जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मैं कल से ये तज्जिया दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी अपना काम करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो इसलिए नहीं कि ये इलेक्शन कराना चाहते हैं, वो इसलिए कि उससे पहले जो नून लीग है या PDM है और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो ये वजन इलेक्शन कमीशन पे आने नहीं देगी। इलेक्शन कमीशन कुर्बानी का बकरा इस सब के अंदर नहीं बनेगा और ना ही निगरान हुकूमत जो है, जो कि टेक्निकली नून लीग के बड़े अच्छे हैं, लेकिन नून लीग खुद ये कुर्बानी देना चाहती है। मरीम नवाज शरीफ ये कुर्बानी इसलिए भी दिलवाना चाहती हैं ताकि शहबाज शरीफ भी गेम से आउट हो जाएं और शायद कोई लेफ्ट ओवर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमें बयानिया भी मिल जाए। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि पंजाब के इंतखाबात
इंतखाबात 14 मई को कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन मुशावरती इजलास जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से लायामल बनाने के लिए ये सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनकी सदारत में इसके हवाले से तफसीलात हमारे पास आ रही हैं। और 8 अक्टूबर की तारीख गैर आइनी और नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो दायरा इख्तियार है उससे तो तजावुज़ किया है। अब इलेक्शन कमीशन के वकील तो इरफान कादिर साहब हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया। ज़ाहिर बात है इरफान कादिर साहब नून लीग के बहुत करीब हैं। इन्होंने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान जो है वो इन्होंने रद्द किया और इन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए ये मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं, ये फैसला आइन के खिलाफ है। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ज़राए की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, इरफान कादिर साहब का बनता है, उनका बनता है ये सब करना। He has a lot of reasons to say this. लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये डिटेल्स आ जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब वफाकी हुकूमत ने से फंड्स लेने के लिए रब्ता करेगा, जो 10 तारीख तक की डेट देगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 21 अरब रुपये जो है वो इलेक्शन कमीशन को दें ताकि 11 अप्रैल को हम जो एक वो होती है आप कह लें कि रिपोर्ट वो निगरान जज जस्टिस एजाजुल एहसन को उनके चैम्बर में जमा करवा सकें, जिसके बाद अगर हुकूमत ने ये पैसे ना दिए, जो कि हुकूमत ने नहीं देने अभी तक के हालात के मुताबिक, और हुकूमत जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल मार्टर बनना चाहती है, सियासी शहीद बनना चाहती है, तो उस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन अभी तक आप ये कह लें कि लाइन पे आ चुका है। हुकूमत तो फारिग होगी लेकिन इलेक्शन कमीशन अब हुकूमत से रब्ता करेगा और वो तमाम तर चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ महकमों को कही हैं कि वो इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन के कॉपरेशन के लिए, वो तमाम तर चीज़ें की जाएंगी। और आप देख लें कि वहाँ दूसरी जानिब ये क्यों इलेक्शन में जाएँ, इतना बेहतरीन इलेक्शन कमीशन, इतना बेहतरीन निगरान हुकूमत, इस सब के बावजूद मरियम नवाज कह रही हैं कि इलेक्शन हुए तो इक़्तिदार खान को प्लेट में रख के दे दिया जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन और इनकी इस वक्त हालत कितनी पतली हो चुकी है और इन्हें कितने बुरे तरीके से शिकस्त होनी है इलेक्शन में जिससे ये भाग रहे हैं। वरना इतने बेहतरीन अंदाज में फील्डिंग, एम्पायर भी साथ मिल गया और मुखालिफ टीम, यानी वो जो आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत दोनों आपके बेहतरीन लॉयलिस्ट लोग हैं, आपके वफादार हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे तो बौखलाहट है। इसमें ये इलेक्शन कमीशन की मदद नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक लाइन पर आ चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।